हाँ जी मिगलानी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी दर्शक साथियों को भी नमस्कार। मिगलानी साहब, ऐसा है हाँ सर। विधानसभा के चुनाव की घंटी बजने वाली है, नज़दीक लग गई। बिल्कुल सर। और इसमें हमारा हल्का जींद भी आता है। यस सर। ये हरियाणा का चुनाव होगा। बिल्कुल सर। तो हर बार हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भाई शहर का विकास नहीं हुआ। विकास इसलिए नहीं हुआ कि हम अच्छे उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाते। यस सर। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अब की बार के चुनाव में हम क्या करें ताकि हमारे जो हल्का जींद है या शहर, इसका विकास हो सके? वाकई अरे साहब, जिंदगी जो है चुनाव का परिणाम है। आज जो हमें उसकी वजह भी हम ही हैं और अच्छा चुनेंगे उसकी वजह भी हम ही बनेंगे। तो सबसे पहले तो जो मतलब हम चुनाव करें ना, उसमें ना एक चीज़ की खास प्रायोरिटी रखें आप पारे साहब, कि वो बंदा ना भाई खुद जो इलेक्शन लड़ने वाला है ना, बजाय बाह्य आदमी की बजाय ना खुद ही सर लोगों को फेस करे। क्यों सर जी? आपका मतलब है भाई चुनाव प्रचार जो है खुद उम्मीदवार करेगा, उसकी सहायता के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा बाहर से। हाँ, क्योंकि दिखाया कुछ और जाता है और जो कैंडिडेट है वो होता कुछ और। उसकी खुद प्रचार कर देगा तो उसकी योग्यता, उसके आव भाव का पता चल जाएगा। हाँ। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यही है कि उसको ना कुछ जैसे अपनी बात रखने का मीडिया के अंदर भी उसी का खुद का रोल होना चाहिए भाई, वो खुद अपने ताकि आपका मतलब है अब की बार का जो चुनाव हो सभी उम्मीदवारों को एक निश्चित टीवी चैनल पर निश्चित समय दिया जाए, पारदर्शिता हो भाई। जो बंदा बोल रहा है ना वो किसी और के अल्फाज नहीं है, खुद के अल्फाज। तीसरा पॉइंट है, तीसरा सर अब तीसरा पॉइंट ये है, दो चार पॉइंट में बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा हल्का जींद है और जो जींद से चुनाव लड़ रहा है उस हल्के तक की बात करे, उसने इस हल्के में क्या करवाना, इस हल्के में क्या समस्या है, हमें बारी कोई भी काम उसके दिखा करके वोट न मांगे। बिल्कुल सही है। देखो सर, अगर जाम रहते हैं चिराग तले अंधेरे वाला काम नहीं होना चाहिए भाई। बात कर रहे हैं कहीं की और अपने यहाँ विकास ही नहीं हो रहा। अच्छा, अगली पॉइंट की बात है। हाँ सर। जहाँ पोलिंग बूथ होता है वहाँ बार टेबल लगी होती हैं, वह टेबल नहीं लगनी चाहिए। इससे क्या नुकसान है कि वहाँ तो खरीद फरोख्त होती है वोटों की। बिल्कुल होती है, चाहे कितना सफाई दिया जाओ, मैं खूब देखता हूँ। वहाँ डिस्प्ले होती है ना, तो लोग ना बस बैग जाते हैं। और एक वहाँ पर रंजिश बंसी है भाई, मान लो टेबल कांग्रेस की है, अभी वो उसके तो जानकार कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, वो तो यानी व्यक्ति तो बंद गया, फिर संबंध खराब होते हैं और वोट, बिल्कुल रिलेशन खराब होना भी गलत बात है। और दूसरी बात एक और होती है, वहाँ बार टेबल लगने से जो हमारी वोटिंग प्रणाली है वो प्रभावित होती है। पर वही समस्या फिर है, अच्छे उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाऊंगा। इसलिए पोलिंग बूथ के बारे प्रायोरिटी हमारी क्या है कि अगर अच्छा कैंडिडेट आएगा ना, तो वो समाज को अच्छा अपना जो उसकी योग्यता उसके अनुसार ही दे पाएगा। पोलिंग बूथ के बाद टेबल नहीं लगनी चाहिए, जो पर्ची घर सरकार पहुँचाए और सरकारी ही अंदर जो है पोलिंग बूथ के बाहर को टेबल का प्रबंध करे, सरकारी कर्मचारी ही अंदर हो, वहाँ 5 आदमी कहीं भी इकट्ठे खड़े ना हो। हाँ, और मेनली फिर लास्ट में यही बात आएगी कि जो कैंडिडेट है ना उसकी खुद की योग्यता होनी चाहिए, वो किसी और के बारे में ना। एक पॉइंट और छोड़ गया आप। हाँ सर। कैंडिडेट की जो है वो बैकग्राउंड सारी चेक की जाए, भाई इस पर कोई दाग ना हो, कोई आपराधिक होना बहुत जरूरी चीज है, किसी प्रकार के उसके ऊपर कोई लांछन न लगा हो, और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा न चल रहा हो। और यूँ सोच लो कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक तो ट्रेलर तो सभी हम जींद वासियों से और सभी जागरूक साथियों से प्रार्थना करते हैं, इन पॉइंटों को लेकर के आप वास्तव में यदि जागरूक हैं, और मेरे मैं कट्टर भाइयों से भी कहता हूँ, आप यदि वास्तव में अपने शहर का विकास चाहते हैं, अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, यदि अपने देश का विकास चाहते हैं, तो राजनीति में सुधार करें और इसकी शुरुआत जींद शहर से करें, क्योंकि भारत में जो भी बड़ा नेता बना है वो जींद शहर की मिट्टी माथे पर लगा करके बना है। तो आइए इसकी शुरुआत जागरूक नागरिक मिल करके और इस बात को लेकर के कल को ब्लेम करने के बजाय खुद जिम्मेवार बने। क्यों साहब जी? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।